गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एंडोक्राइनोलॉजी, जो स्पेसिफिक कुछ ग्लैंड्स हैं और उनके हार्मोन्स हैं और उनसे होने वाले कुछ डिसऑर्डर्स हैं और उनके रेगुलेशंस के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पर्पज से काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी सेक्शन होता है उसमें एंडोक्राइनोलॉजी से इंपॉर्टेंट तीन चार क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो उस एंगल से देखेंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन इज रिलीज बाय विच ग्लैंड। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन है ये रिलीज होता है आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस, या ऐसे बोले पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों किससे रिलीज होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बट इनका फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है, इनका फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हार्मोन का फॉर्मेशन करती है और उनको सीक्रेट करती है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो सिर्फ स्टोर करती है और उनको रिलीज करती है, ना कि सीक्रेट करती है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस ये है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस के जो हार्मोन है उनका फॉर्मेशन होता है आपका हाइपोथैलेमस के अंदर, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। हाइपोथैलेमस में फॉर्मेशन होता है, बट न्यूरोहाइपोफाइसिस उनको क्या करेगी? स्टोर करेगी एंड रिलीज करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। सेकंड की बात करें, कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस बाय। कैल्सिटोनिन हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से। अब इससे थोड़ा मेजर डिस्कस करते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो टाइप की सेल होती है, एक तो होती है फोलिकुलर। ठीक है, थायराइड के अंदर दो सेल है, एक तो होगी फोलिकुलर सेल जो रिलीज करेगी आपका थायरोक्सिन, एंड सेकंड वन इज पैराफोलिकुलर सेल। ठीक है, एक तो हो गया आपकी फोलिकुलर जो रिलीज करेगी आपका थायरोक्सिन, और एक हो गया आपकी पैराफोलिकुलर जो रिलीज करेगी कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रिलीज कब होगा? जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, जो कैल्शियम का लेवल है ये बहुत ज्यादा हाई होगा, तो कैल्शियम लेवल हाई होने पे क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा और उसको क्या करेगा? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक फंक्शन है कैल्सिटोनिन का वो है कैल्शियम रेगुलेशन का, उसको डिक्रीज करने का, और कैल्सिटोनिन रिलीज बाय पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। थर्ड की बात करें, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन रिलेटेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। इंसुलिन और जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो रिलीज होते हैं पेनक्रियाज की अल्फा एंड बीटा सेल से। ठीक है, अल्फा से हो गया आपका ग्लूकागोन और बीटा से हो गया आपका इंसुलिन। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियाज विल रिलीज ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन। फोर्थ की बात करें, ग्लूकागोन इज ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड और डैश 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 अमीनो एसिड रेसिड्यू। जो भी हार्मोन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड का मतलब पेप्टाइडल इनका नेचर है। ठीक है, और अमीनो एसिड के कंपोजिशन से इन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्लूकागोन है ये लीनियर है, दैट मीन्स एकदम लीनियर है, ना कि सर्कुलर है। तो लीनियर की बात कर रहा है कि ग्लूकागोन है वो कितने अमीनो एसिड से बन के पॉलीपेप्टाइड बनाता है? तो 29 अमीनो एसिड मिलके आपका ग्लूकागोन हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगे। सो ठीक है, तो ग्लूकागोन हार्मोन के लिए कितने अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है? 29। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मेजर मिनरल कोर्टिकोइड कौन सा है? तो मिनरल जो मेजर मिनरल कोर्टिकोइड है, कोर्टिकोइड क्या होते हैं? जो एडिनल कोर्टेक्स है। ठीक है, एडिनल कोर्टेक्स है वो तीन उसके अलग अलग पार्ट हैं, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। उनसे अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जो मिनरल कोर्टिकोइड है, जो मेजर मिनरल कोर्टिकोइड होता है वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ग्लूकोर्टिकोइड होता है वो होता है आपका कोर्टिसोल। ठीक है, तो जो मिनरल कोर्टिकोइड है वो आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और इसका काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का लेवल को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो मेजर मिनरल कोर्टिकोइड कौन सा हो गया? एल्डोस्टेरोन का। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिक्स की बात करें, मेजर ग्लूकोकोर्टिकोइड, ऊपर वाला था मिनरल कोर्टिकोइड और ये है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ये है आपका कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल क्या होगा? मेजर ग्लूकोकोर्टिकोइड है और इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला दिक्कत ये है कि मिनरल कोर्टिकोइड और ग्लूकोर्टिकोइड में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो मिनरल कोर्टिकोइड तो कौन सा होगा? एल्डोस्टेरोन। और ग्लूकोर्टिकोइड कौन सा होगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड वो होगा आपका कोर्टिसोल।
ठीक है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एल्डोस्टेरोन इज ए मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 7th की बात करें, आउटर मोस्ट एरिया ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी अपने डिस्कस किया जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो एरिया है वो 3 से मिलकर बनता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। तो इनमें आउटर की बात करता है तो आउटर है आपका जोना ग्लोमेरुलोसा, और जो इनर है, इनर हो गया आपका जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, आउटर हो गया आपका जोना ग्लोमेरुलोसा और इनर हो गया जोना रेटिकुलरिस। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आउटर की बात कर रहे हैं। 8th की बात करें, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सीक्रेट बाई। ये सीक्रेट होता है आपके प्लेसेंटा से। ठीक है, एससीजी बोलते हैं इसको शॉर्ट टर्म में, एससीजी। और अगर यूरिन के अंदर एससीजी की क्वांटिटी प्रेजेंट है या उसकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स इट विल बी सिंबल ऑफ ए प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर यूरिन के अंदर एससीजी की मात्रा प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये किसका साइन है, प्रेगनेंसी का। इसके द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है। तो एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। 9 की बात करें, एट्रियल नेटिव्यूरेटिक फैक्टर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एएनएफ। ये सीक्रेट होता है आपके हार्ट के द्वारा। ठीक है, जो एएनएफ है वो आपका सीक्रेट किससे होता है, हार्ट के द्वारा। इसका काम क्या है, ये करेगा आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन के लिए। ठीक है, एएनएफ हार्मोन है, ये आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, हार्ट विल रिलीज एएनएफ फैक्टर इन रिस्पॉन्स टू ब्लड प्रेशर। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10th की बात करें, जाइगेंटिज्म डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपोसिक्रेशन हो। जाइगेंटिज्म जो डिसऑर्डर है, इसमें ऑप्शन नहीं लगाए, सॉरी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो जाइगेंटिज्म डिसऑर्डर है रिलेटेड टू हाइपोसिक्रेशन। तो ये जो पिट्यूटरी में जब हाइपर सिक्रेशन, दैट मीन्स सिक्रेशन के वो मैक्सिमम हो रहा है, जितनी लिमिट में रिक्वायरमेंट थी उससे भी ज़्यादा हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। जाइगेंटिज्म जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कॉमन सी बात रिलीज होते हैं आपके पिट्यूटरी से, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, हाइपर सिक्रेशन पे होगा, तब डिजीज होगी जाइगेंटिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी। और जाइगेंटिज्म कॉमनली किस में पाई जाती है, चाइल्ड में। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से 2 डिजीज होती है, एक तो होती है जाइगेंटिज्म, एक होती है आपकी एक्रोमेगेली। ठीक है, 2 डिजीज है, जाइगेंटिज्म तो होगी चाइल्ड में और एक्रोमेगेली किस में होगी, एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर क्या होगा, जाइगेंटिज्म डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी। 10th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। 11th की बात करें, डायबिटीज इंसिपिडिस रिलेटेड टू। ठीक है, जब आपका एडीएच है या इससे बोले इसको वेसोप्रेसिन, इसके सिक्रेशन में जब भी कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है, एडीएच या वेसोप्रेसिन की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, जब एडीएच हार्मोन सिस्टमेटिकली या प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जो डिसऑर्डर होगा वो होगा आपका डायबिटीज इंसिपिडिस। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एडीएच या बोले तो वेसोप्रेसिन। 12th की बात करें, डैश 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 ग्रोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी। ऐसे बोल रहा है कि जो चाइल्डहुड के अंदर तो ये ग्लैंड क्या है, प्रॉपरली ग्रो कर रही है, बट धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी होगी या प्यूबर्टी से एडल्ट की तरफ क्रॉस करोगे तो उस ग्लैंड का क्या है, धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी, साइज उसका छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है थाइमस की, जो थाइमस ग्लैंड है चाइल्डहुड के अंदर तो क्या है, ग्रो करती है, बट एडल्टहुड आते ही, चाइल्डहुड क्रॉस करते ही ये क्या हुई, इसकी साइज अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका काम क्या है, थाइमोसिन रिलीज करेगी। ठीक है, और जो थाइमोसिन क्या करेगा, टी सेल के मैच्योरेशन में काम आएगा। दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं, थाइमोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड है चाइल्डहुड के अंदर तो उसकी साइज ग्रो करेगी, बट ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज आफ्टर प्यूबर्टी। चाइल्डहुड के बाद में उसकी साइज स्मॉल होती जाएगी। तो थाइमस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाइमस ग्लैंड रिलीज थाइमोसिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। 13 की बात करें, नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड होती क्या है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ लोकेटेड होती है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे। ठीक है, एट थायराइड ग्लैंड बैक साइड। इनका नंबर होता है 4। ठीक है, 2 पेयर होते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड के नंबर कितने होंगे, 4 होंगे, 2 पेयर्स। और इनका काम क्या है, ये भी कैल्शियम रेगुलेशन में काम आएगी, कैल्शियम का लेवल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पैराथायराइड से जो भी हार्मोन रिलीज होगा
पैराथायराइड में उसको कोलिप्स हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करेंगे, कैल्शियम रेगुलेशन में काम आएंगे। और पैराथायराइड के नंबर कितने, 4। 14 नंबर की बात करें, पैराथायराइड और कोलिप्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय, अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो कोलिप्स हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन है वो होते पैराथायराइड से रिलीज, ठीक है, जो कि रिलीज करते हैं क्या, पैराथायराइड और कोलिप्स हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऊपर भी डिस्कस किया था। तो जो थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल है, थायराइड की पैराफोलिकुलर सेल है, वो रिलीज करेगी आपके कैल्सिटोनिन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम रेगुलेशन, ठीक है। ये क्या करेगी, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेगी, ठीक है। और जो पैराथायराइड से होंगे रिलीज हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सी बात है, कैल्सिटोनिन तो क्या करेगा, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको डिक्रीज, और पैराथायराइड वाले क्या करेंगे, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेंगे। 16 की बात करें, डैश 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 इज द हार्मोन ऑफ डार्कनेस। ये बोला कि कौन सा हार्मोन है जो डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो आपका मेलेटोनिन है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होने वाला, ठीक है। मेलेटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल रिदम के लिए, जो अपने डेली रूटीन होती है उसको मेंटेन रखने के लिए जो हार्मोन है वो आपका मेलेटोनिन। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मेशन है वो डार्क कंडीशन में 10x ज़्यादा हो जाता है, या ऐसे बोले कि 10 टाइम हायर इन डार्कनेस, ठीक है। तो डार्कनेस के नाम से जो हार्मोन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेलेटोनिन। और ये काम क्या करता है, बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन करता है। और फॉर्मेशन किससे होता है, इसके पीनियल ग्लैंड से। 17 की बात करें, डैश 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 स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये है ऑक्सीटोसिन, इट विल कॉल्ड बर्थ हार्मोन, ठीक है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा चाइल्ड बर्थ के लिए, जो चाइल्ड को बर्थ कैनाल से बाहर, बर्थ कैनाल से मूवमेंट करके एक्सपेल करने के लिए जो हार्मोन होगा वो होगा आपका ऑक्सीटोसिन, इट विल कॉल्ड बर्थ हार्मोन। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 18 की बात करें, ड्रिंकिंग एल्कोहल ऑफन कोज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज एल्कोहल इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ, ठीक है। तो ये कॉमन सा अपन ऐसा देखते भी है, जो आदमी ड्रिंक ज़्यादा करता है उसको उस टाइम पे यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, बार बार वॉशरूम जाता है जो ड्रिंक ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो आपका वेसोप्रेसिन है, एडीएच हार्मोन है, इसका क्या है, सीक्रेशन सही नहीं होगा, इम्परफेक्ट होगा। और अगर इसका सीक्रेशन सही नहीं होगा तो वाटर रिअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, डिहाइड्रेशन भी होगा और यूरिनेशन क्या होगा, मोर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर जो एल्कोहल ड्रिंक करता है तो उस टाइम क्या होगा, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, ड्यू टू आपका जो एडीएच है, वेसोप्रेसिन हार्मोन है, इसका रेगुलेशन सही नहीं हो रहा। उस कंडीशन के अंदर इसका सीक्रेशन क्या, इनहिबिट होगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19 की बात करें, क्रोमेफिन सेल्स आर रिलेटेड। क्रोमेफिन सेल्स पाई जाती है आपके एडिनल के, जो एडिनल का जो मेडुला सेक्शन है, एडिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, इसका कंपोजिशन है एडिनल ग्लैंड का। तो जो मेडुला के अंदर जो हार्मोन सिक्रेटिंग सेल होती है, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होंगी, उनको बोलेंगे क्रोमेसिन सेल। सो क्रोमेफिन सेल्स आर रिलेटेड टू एडिनल ग्लैंड, और एडिनल में भी किससे, एडिनल मेडुला से। 20 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस बाय। इरिथ्रोपोइटिन है, इसका काम है आरबीसी फॉर्मेशन इंड्यूस करना, आरबीसी फॉर्मेशन इंड्यूस, ठीक है, इन रेड बोन मेरो। तो जो आपकी किडनी है, किडनी आपकी रिलीज करेगी, प्रोड्यूस करेगी इरिथ्रोपोइटिन दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मेरो। सो 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये थे आज के अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे काफ़ी बार सबने पढ़े हुए हैं, बट रिविजन इज मस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी बेनिफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक देखते हैं, आज के लिए इतना सेशन काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।